इस क्लास में बात करते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल होने वाला है उसका पावर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, होमोजेनियस वर्ड ऐड होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है, मान लेते हैं एक वेरिएबल एक्स है। ठीक है, उसका पावर में क्या है, वन है। इसके साथ कोई भी एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में, मान लेते हैं कोई भी एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है ए। ठीक है, जब ए और एक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाए तो ऐसे इक्वेशन क्या कहलाए जाते हैं, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास वेरिएबल है वाई, इसके साथ कोई भी हम रैंडम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं बी। जब क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो के बराबर हो जाए तो ये इक्वेशन क्या कहलाता है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाता है। लीनियर का मतलब बी इसका वेरिएबल का पावर वन है तो लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये अलग अलग होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला है a1 x1 प्लस a12 x2 a13 x3। ऐसे ही क्या ये a1n x1 तक गया हुआ है। ठीक है, ऐसे ये दूसरा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही ये mth होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। मान लेते हैं ये क्या है, am1 x1 am2 x2 am3 x3 ये कहाँ तक गया है, amn xn तक गया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू जीरो है। तो देखो ये हमारे पास यम अलग अलग क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। यम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है और जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, यन वेरिएबल है। देखो हमारे पास x1 x2 x3 कहाँ तक गया है, xn तक गया है। मतलब इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, यन वेरिएबल है, विच कंटेन्स यन वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी यम अलग अलग होमोजेनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम पहले बनाएंगे एक ए मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इस सभी के कोफिशिएंट सिंपल लिख देंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल थे उनके यहाँ से यहाँ तक के क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट लिख देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या ए मैट्रिक्स है, a1 a12 a13 ऐसे ही क्या a1n के बराबर है। फिर क्या ये a21 a22 a23 a2n के बराबर है। ऐसे लास्ट में am1 am2 am3 डॉट डॉट amn के बराबर है। कोई एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक जो वेरिएबल थे x1 x2 x3 यहाँ तक xn तक, उनका एक अलग सेपरेट मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हमारे पास x मैट्रिक्स है जो क्या n क्रॉस वन ऑर्डर का है, जो क्या x1 x2 x3 डॉट डॉट कहाँ तक गया है, n तक गया है। ठीक है, आपको चेक करना है ना कि यहाँ से यहाँ कैसे बना, तो अब सिंपली क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a1 x1 a12 x2 a13 x3 a14 x4 और फिर क्या होगा a1n xn फिर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें a21 x1 फिर क्या करोगे a22 x2 फिर क्या a23 x3 यहाँ पे मिलाओ। ठीक है, ऐसे लास्ट वाला मिला होगा तो क्या am1 x1 ऐसे ही am2 x2 फिर क्या am3 x3। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में amn xn। तो amn क्या मिल गया यहाँ से, और xn इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो amn xn ये रहा। ठीक है, करने का मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है, वो सबने क्या करा हुआ है, उसको मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया हुआ है। ठीक है, और ये राइट में हर जगह जीरो है, इसको एक अलग से मैट्रिक्स बना दो, कोई हम क्रॉस वन वाटर का जिसमें सभी एलिमेंट जीरो है। ठीक है, तो देखो हमने मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन मैट्रिक्स को भी फर्दर हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसको सिंपली हम AX इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ए को जब हमने क्या किया एक्स में मल्टीप्लाई किया, अभी हमने मल्टीप्लाई करके देख भी लिया कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको यही मिल रहा है। तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। कहने का मतलब ये जो बी मिल रहा है, ये जो बी मिल रहा है ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है, देखो जब भी ऐसे इक्वेशन मिल जाए आपको AX इक्वल टू बी, जहाँ पे बी जीरो के बराबर ना हो तो ऐसे इक्वेशन कहलाते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बी का वैल्यू टोटली जीरो हो जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन करेंगे बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये ए जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट कोफिशिएंट FICIENT कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखो हमारे पास जो भी ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होने वाला है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसी अननोन ये जो वेरिएबल है x1 x2 x3 xn, इनके क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे कैसे फाइंड करते हैं, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के ऊपर
ऑपरेशन करके हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को जिसको आप बोल रहे हो, उसको क्या करेंगे, ईचलन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ईचलन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का इंपॉर्टेंट एक रूल होता है कि हम क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अगर हमने चैप्टर 1 एक पढ़ा हुआ है जिसके अंदर हमने वहाँ पे भी ईचलन फॉर्म पढ़ा हुआ है, वहाँ पे साथ हमने एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन दोनों लगाया था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको एक इक्वेशन मिलने वाला है। आगे तक हम बढ़ते जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके रैंक पे और उसके कितने वेरिएबल है उसके ऊपर क्या होगा, उसका बिहेवियर डिसाइड होगा। ठीक है, तो क्या कर लो, हम एक क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बात कर देंगे उसके रूल्स के बारे में, क्या रिजल्ट आता है तो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम क्या करेंगे, साथ ही साथ अपने रूल्स को भी लिखते रहेंगे और क्या करेंगे, उसको आगे भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले नोट करो इतना। जैसे देखो हमको क्वेश्चन दिया हुआ, हमको इस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, हमको दिया गया है यह 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको ए एक्स बी के अंदर रख लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से ए का वैल्यू किसके बराबर मिलने वाला है, ए हमारे पास सिंपली 2 माइनस का 3 और 1, इसके वेरिएबल एक्स वाई जेड है, उसके कोफिशिएंट 2 माइनस 3 1, यहाँ पे 1 2 माइनस 3 1 2 का और माइनस 3, यहाँ 4 माइनस का 1 माइनस का 2 मिल गया। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ए हो गया और यक्स हो गया, और यक्स किसके बराबर है, सिंपली यक्स वाई जेड के बराबर है। ये सिंपली ये 3x1 का मैट्रिक्स है, और बी क्या है, 2 2 0 0 0 है, और वो भी क्या है, 3x1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमको क्या करना है, हमको मालूम है कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इस ए मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं जिससे क्या हो, इचलन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इचलन फॉर्म के अंदर क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होते हैं उतना ही क्या होता है, उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। ठीक है, जो भी बात होगा रैंक के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं ए वे, जो इसी के इक्विवेलेंट होने वाला है, इस ओरिजिनल वाले है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन कर लेते हैं कि रो 2 को चेंज कर देते हैं रो 1 से। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, 1 वाला ये जो 1 है उसको ऊपर चला जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, आसानी से उसको किसी के साथ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, एक नया मैट्रिक्स 1 माइनस का 3 1 2 माइनस 3 1, और क्या मिलेगा 4 माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, इस वाले के अंदर ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 को चेंज करते हैं रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 से, और जो आपका रो 3 है उसको चेंज करते हैं रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1 से। ठीक है, तुमको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो उसको लिखते हैं। देखो पहले में चेंज नहीं होगा कुछ भी, तो पहला वैसे ही लिख दो 1 माइनस 3 1। अब रो 2 की बात करें तो रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 में तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 2 माइनस का 3, और फिर क्या करना है, माइनस का माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली दोनों में 3 है ना, नहीं 1 2, यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक हो गई ना, हमने रो 2 और रो 1 को चेंज किया, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 1 यहाँ पे आया, और यहाँ पे 1 2 और क्या माइनस का 3 आया। ठीक है, हम बाद में चलो एडिट कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 4 माइनस 1 माइनस 2, देखो यहाँ पे होगा क्या, हमने रो 2 को क्या किया, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, फिर क्या माइनस 3, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 7, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होकर प्लस 6, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे माइनस 1 है, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8, तो माइनस 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस 3 कितना मल्टीप्लाई करोगे, 4 दीजिए 12 हो जाएगा, और माइनस में 12, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस 12 कितना हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सिंपली 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बच गया है। देखो तो हमारे पास अब यहाँ पे देखो 0 0 आ चुके हैं, और यहाँ पे 1 है, तो कभी भी हम अब 1 का 2 के साथ ऑपरेशन, और या 1 का 3 के साथ ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करना भी चाहेंगे, मान लेते हैं हमने क्या किया, रो 2 को चेंज किया रो 2 माइनस रो 1 से। ठीक है, रो 1 से तो क्या मिल जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना मिल जाएगा हमको, माइनस का 1 मिल जाएगा, मतलब जहाँ पे 0 वहाँ पे क्या जाने वाला है माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, जो कि हम इचलन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे, 0 को हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर बन चुका है तो उसको इफेक्ट मत करो। ठीक है, तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 2 और 1 3 का कभी भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम 2 3 का कर सकते हैं, क्योंकि देखो 2 में पहला दोनों 0 है, तो जो भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसी में करते हैं, हम रो 2 के अंदर क्या करते हैं, रो 3
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, रो 2 माइनस रो 3 कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको एक नया मैट्रिक्स है जो इसी के इक्विवेलेंट होने वाला है, वो क्या होगा 1 -3 1, अब क्या 2 में चेंज करना है, ठीक है, तो 0 - 0 0, और क्या -7 माइनस ऑफ -9 मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है -7 माइनस का -9 मतलब 9 -7 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 7 - 10 मतलब -3, यहाँ पे क्या 0 है, और यहाँ पे माइनस का 9, यहाँ पे सिंपली 10 है, ठीक है। तो देखो कुछ भी ऑपरेशन अगर लगा दो 2 3 के अंदर, कभी भी अब ये सभी जीरो नहीं होने वाले, ठीक है, कुछ भी लगा दोगे कुछ ना कुछ तो बचने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने ऑपरेशन को यहीं पे रोक देंगे और ये बोल देंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे ए का रैंक है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है, तो रैंक इसके इतना किसके बराबर हो गया 3 के बराबर, ठीक है। तो हमको कितना मिल गया, इसका रैंक मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने वेरिएबल है, तो हमारे पास 1 2 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो रैंक को जनरली हम क्या करते हैं आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, रैंक और रैंक का ये जो भी रैंक होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और जो भी वेरिएबल होता है उसको क्या करते हैं एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन हमारे पास क्या वेरिएबल का नंबर डिनोट करता है, ठीक है। तो देखो जब भी आपके पास वेरिएबल का संख्या पता हो और रैंक का संख्या पता हो तो आपके पास एन माइनस आर लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट 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 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं इस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। कोई भी आपके पास बन जाए, हमने देखो इस इक्वेशन में बात किया तो यहाँ पर रैंक भी 3 आया है और वेरिएबल भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन एक बार हम और क्वेश्चन करेंगे जो वहाँ पे रैंक और वेरिएबल में डिफरेंस होगा, उनके नंबर में डिफरेंस होगा, तो हमारे पास एन माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले एन और आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो एन का वैल्यू 3 है, आर का वैल्यू भी 3 है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर जीरो मिला, मतलब हमारे पास इस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, मतलब कहने का मतलब हमको कुछ भी मानना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी देखो एन माइनस आर का वैल्यू जीरो होता है, आप नोट कर लो, जब भी एन माइनस आर का वैल्यू क्या होता है जीरो के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या मिलता है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का एक ट्राइवल सोल्यूशन मिलता है, ट्राइवल सोल्यूशन मिलता है। ट्राइवल सोल्यूशन का मतलब इसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू क्या होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका एक्स है उसका वैल्यू भी जीरो है, वाई का वैल्यू भी जीरो है और जेड का वैल्यू भी जीरो है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, कोई भी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन दिया है उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो पहले क्या करो उनको ए एक्स बी के फॉर्म में अरेंज कर दो, ठीक है। फिर क्या करो ए को चेंज करो, ए के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लगा के उसको एचलन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो। एचलन फॉर्म के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ क्या करते हैं मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एचलन फॉर्म क्या होता है, अगर हमारे पास ये मान लो पहला मैट्रिक्स है, सॉरी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर पहले रो के अंदर क्या लिखा हुआ है 0 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एचलन फॉर्म क्या बोलता है, अगर पहले रो के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक जीरो है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक जीरो है, तो दूसरे रो के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट के पहले दो जीरो होने चाहिए। देखो यहाँ पे एक जीरो था क्योंकि ये दोनों क्या है नॉन जीरो एलिमेंट, तो इसके पहले एक जीरो, तो ये क्या है नॉन जीरो एलिमेंट, तो इसके पहले क्या होना चाहिए 2 जीरो होने चाहिए, और ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और जो भी लास्ट वाला रो होगा उसके सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। देखो पहले चैप्टर के अंदर इक्वेशन फॉर्म हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। हम बस यहाँ पे नॉर्मली बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने जैसे बात किया, यहाँ पे इस वाले में देखो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो बनाए थे, हमने क्या करना, हम क्या करना चाह रहे थे, इसको जीरो बनाने की कोशिश करना चाह रहे थे, ठीक है। तो देखो वो कभी भी जीरो नहीं बन सकता, क्योंकि देखो हम कभी भी 2 और 3 का ऑपरेशन बनाएंगे तो कभी भी -9 जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हमने यहीं पे अपने ऑपरेशन को रोक दिया और बोल दिया कि इक्वेशन फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट तो कर ही रहे थे, मतलब इसका रैंक कितना है 3 है। फिर क्या करेंगे हम देखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, हमारे पास एन वेरिएबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिंपली एन माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमको मिलने वाला है, ये बात हम बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन और आर दोनों का वैल्यू सेम था, मतलब हमारे पास जीरो मिल गया। तो जब भी एन माइनस आर जीरो के बराबर होता है तो उनको क्या मिलता है ट्राइवल सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो क्या करते हैं ट्राइवल सोल्यूशन जो वो होते हैं इसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू क्या होते हैं जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करो, हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर।